इंडोनेशिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ये वो ममालिक हैं जो हमारे जैसे हैं, जो 80 में हमसे पीछे थे, आज हमसे आगे चले गए। वियतनाम की एक्सपोर्ट 300 अरब डॉलर की हो गई, उससे ज्यादा 350। सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट उनकी 150 अरब डॉलर की। तो ये सारी बातें ज़र तरसील बढ़ाने के लिए एक पूरा रिसर्च का डॉक्यूमेंट इस मंशूर के साथ जो है वो हम पेश करेंगे। और उसके लिए हम कैसे ग्लोबल डिमांड, यूरोप में 2 करोड़ लोगों की जरूरत है हुनरमंद, अमेरिका में सिर्फ आईटी सेक्टर में 4 करोड़ लोगों की जरूरत है। ये मौका है, इसे हमें टैप करना है। फिर इसके अलावा फार ईस्ट में, दुनिया में हर जगह हमें मौका देना चाहिए। ये सारी सनतें, चाहे वो आईटी की हो, चाहे वो हुनर सिखाने की हो, फिर मुतबादिल तवानाई, विंड मिल जो पंचक्कियाँ हैं, फिर सूरज, सोलर पैनल्स और उनकी तैयारी है, ये सारी सनतों को हमें टैक्सों से मुस्तस्ना करना है और इनको फ़रोग देना है। इनकी दरामदात को, हमें जो तय्युशात के सामान है उनकी दरामदात को हमें हर हाल में रोकना है। फिर महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, बिजनेस करने को आसान बनाएं। अगर बिजनेस करने को आसान नहीं बनाएंगे, अगर जो डायरेक्ट टैक्स है उनकी बुनियाद को वसी नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ आम गरीब पर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर डालेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम होना चाहिए। ज़रूरी आमदनी पर नहीं, वडेरों की आमदनी पर टैक्स लगा दें। आम किसान और हारी की आमदनी पर ना लगाएं, लेकिन वडेरों की आमदनी पर लगाएं। और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, ये भी हमारे आइन में है कि जो NFC अवार्ड है उसमें से मरकज़ को भी मिल जाए, सूबों को भी मिल जाए, और नीचे मकामी हुकूमतों, ज़िलों और शहरों को भी मिल जाए, और मजबूत ज़िले मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत बन जाए। ये हमारी जो माशी जो हमारा इसमें हदफ है, उसके लिए हमने इसको डाला है। फिर मकामी हुकूमतों को मजबूत करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम होना चाहिए। छोटी घरेलू सनतें मकामी हुकूमतों के अंडर में होनी चाहिए। की इजाजत होनी चाहिए। फिर 70%, 60% नौजवान पाकिस्तान की आबादी का हिस्सा हैं, वो मायूसी में हैं, उन्हें निकालना है। उन्हें सिर्फ तब्दीली का नारा देकर सोशल मीडिया पर बिठाकर ख्वार करना, उनका टाइम ज़ाया करना, अपने बड़े नामनहार लीडरों की प्रोजेक्शन करना, ये तरक्की नहीं है। अपने एजेंडे को सोशल मीडिया पे आगे बढ़ाना नहीं है। बात यह कि दुनिया में क्या रुझानात है, दुनिया में क्या हो रहा है, वहाँ ग्लोबल वर्क फोर्स की डिमांड क्या है, दुनिया की तालीम कहाँ से कहाँ चली गई, हमारे निसाब में क्या होना चाहिए। अगर ये सारी बातें नहीं है, हमारी जामियात क्या कर रही हैं? बेरोजगार नौजवानों की फैक्ट्रियाँ हैं, हमें बारोजगार नौजवान पैदा करने। हमारे जो गुर्बत का खात्मा और रोजगार कैसे पैदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमें जॉब सीकर्स नहीं, नौकरियां, डिग्रियां लेकर नौकरियां ढूंढने वाले नहीं, डिग्रियां लेकर नौकरियां देने वाले, हमें जॉब प्रोवाइडर्स चाहिए। जो स्टार्टअप बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करना है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग को प्रमोट करना है, वैल्यू एडिशन को हमें प्रमोट करना है। अगर हम ये चीजें प्रमोट नहीं करेंगे तो ये डॉलर इसी तरह इसकी परवाज कायम रहेगी, ये काबू में नहीं आएगा। दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं उसको जरा सा देखने की जरूरत है, और तालीमी इदारे वो तालीम दे जो आज दुनिया से हम अपने आप को हमांग कर सकें। हायर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया में 80 में बने थे आईटी के, नेहरू इंस्टीट्यूट और दूसरे इंस्टीट्यूट, और आज उनके आईटी जो माहिर थे वो दुनिया में गए, अब वो वापस आ रहे हैं। तो हमें भी जो फॉरेन रेमिटेंस 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है, तो पहले हमें अफरादी कुव्वत को एक्सपोर्ट करना है और 10 साल के अंदर उन्हें दोबारा वापस लाकर रिहेबिलिटेट करना, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। मैं ये मोटी मोटी बातें बताकर आगे बढ़ता हूँ। फिर जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स चाहिए,
اور یہ جو کوٹا سسٹم کی مار پڑی ہے، اگر کوٹا سسٹم اگر میرٹ پر ابھی نہیں جا رہا، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو ان کا حق نہیں مل رہا، شہروں میں رہنے والے کراچی، حیدرآباد، سکر میں خاص طور پر انہیں نوکریاں نہیں مل رہی۔ پچھلے 15 سالوں میں